हेलो मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भैरव अपने सबल होम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए मित्रों, और क्या हाल है? चलिए, बढ़िया है। ठीक है। और कल हम लोग मित्रों, पिछली क्लास में हमारी बात क्या हुई थी? साधारण ब्याज पे हम लोग कल दो टाइप पे बात कर चुके थे। पिछली क्लास में हम इंट्रोडक्शन पे बात किए थे उसके, और सेकंड क्लास में हम उसके दो टाइप में बात कर चुके। बोले तो टोटल साधारण ब्याज में अब तक हम लोग चार टाइप में बात कर चुके। मित्रों, आज हमारा पांचवा टाइप क्या होगा? बोले तो पांचवा टाइप। पांच टाइप में हम बात करेंगे, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और अच्छे से नोट कर रहे होंगे। पांचवा टाइप हमारा मित्रों क्या होगा? आज हम पांचवें टाइप पे बात करते हैं, समान ब्याज पर, समान ब्याज पर आधारित प्रश्न। क्या? समान ब्याज पर आधारित प्रश्न। इसमें हम बात करेंगे किसमें मित्रों? समान ब्याज पर आधारित प्रश्न पर आज बात करेंगे। ये हमारा पांचवा टाइप है। और पांचवें टाइप का आपको पहला क्वेश्चन मित्रों बोर्ड में दिख भी रहा होगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा आज लाइट बार बार दिक्कत कर रही है। आप लोग थोड़ा सा परेशानी को समझिए हैं। आशा करते हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे कि दिक्कतें आती रहती हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5% के साधारण ब्याज पर, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई राशि। दूसरा है 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दी गई राशि। कितनी? 500 कर्ज के बराबर है। क्या बोला है वो? पहले पे वो 5% साधारण ब्याज पर देता है, दूसरा दूसरा 6% साधारण ब्याज पर दे रहा है। तो बोले तो यहाँ से हमारा क्या मित्रों? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। क्या मित्रों? साधारण ब्याज। बोले एसआई, एसआई बराबर एसआई। दोनों का यहाँ से मान समान है, क्योंकि वो टोटल 4 वर्ष, 4 वर्ष की समान की बात कर रहा है। किसकी? 4 वर्ष और 4 वर्ष समान की बात कर रहा है। तो हमारा यहाँ से समान है। साधारण ब्याज क्या है मित्रों? हमारा यहाँ से समान है। अब आइए बात करते हैं वो पहले पे क्या बात कर रहा है। तो जब साधारण ब्याज हमारा समान है, तो यहाँ सब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पीआरटी बाई 100। पीआरटी बाई 100। एक पीआरटी बाई 100 इधर हो जाएगा, दूसरा पीआरटी बाई 100 हमारा इधर हो जाएगा। अब दो बार चीजें बात की गई है, दो बार, 2 साल, 2% में बात की गई है। और तो हमारा पहला मूलधन P1, पहला दर P1, पहला समय T1। अब इधर आ जाओ, पहला दूसरा मूलधन P2, दूसरा दर R2, तीसरी दर हमारे दूसरी दर दूसरा समय T2। ये हमारा यहाँ ये बन गया फार्मूला हमारा यहाँ। तो अब हमें इसका हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये ध्यान देना जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए समान ब्याज पर, तो मित्रों ऐसे बात करें, क्योंकि आज का टाइप ही हमारा क्या है? समान ब्याज पर। समान ब्याज पर जब ऐसे बात आ जाए तो हमें करना क्या है? ये हमारा बन गया। तो वो कह रहा पहला, पहले पर वो कितने? पहला 5% के साधारण ब्याज पर। कितने मित्रों? 5% के साधारण ब्याज पर दे रहा है। आइए बात करते हैं, कितने? 5% के साधारण ब्याज पर। तो कर आइए भाई, तो पहला हमारा यहाँ से दिया नहीं है, पहला मूलधन हमारा कुछ नहीं, पहला मूलधन हमें निकालना है। क्या दिया है? 5%। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए बटे 100। ये हो गया बराबर। दूसरा हमारा मित्रों दिया है क्या? 500। 500 कितने वर्षों के लिए? 6%। कितने? 4 वर्षों के लिए बटे 100। ये हो गया। 100 से 100 कट गया, 4 से 4 काट दो, 5 से काटो, 15 50, 10 आ गया, 100 हो गया। तो P1 बराबर क्या हो गया? 600। दूसरी हमारी राशि क्या थी मित्रों? 600। वो पूछा है कि साधारण ब्याज पर 4% वर्ष दर से दी गई कितनी राशि 6% साधारण वर्ष में 500 कर्ज के बराबर है। वो कह रहा 500 कर्ज के बराबर। तो कौन सी राशि हमारी है? 600 रुपए है। बोले तो कौन सा आंसर? ए ऑप्शन सही। ए इज ए करेक्ट आंसर। क्या मित्रों? ए हमारा ऑप्शन सही है। आशा करता हूं आप तक यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा, चलिए, कहाँ समझ में नहीं आया आपको? ये ये आपको समझ में नहीं आया? चलिए,
तो ये क्या है मित्रों, 2 बार वो समय दिया है, 2 बार दर दिया है और 2 बार उसने मूलधन दिया है। तो दूसरा मूलधन हम मान लिए 500, पहला मूलधन हमें निकालना है। पहले हमारे क्या राशि थी, 500 की राशि थी, वो एक 600 की राशि थी, 500 पे दी गई थी, कर्ज पे दी गई, वो दी, वो बोला है। चलिए, आशा करता हूं आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। आया समझ में? चलिए बहुत सही, गजब है अगर आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत सही। पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा किसने पूछा गया था, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, और ये दूसरा क्वेश्चन है आपको। अब मित्रों, हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। मेरी, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है X% प्रति वर्ष की दर से 4000 पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। हम कितना क्या बोला है, पहला हमारा क्या बोला है, X%, कितने राशि, 4000, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्ष। तो X% बोला है। आइए बात करते हैं हम, वो क्या बोला है X%। चलिए आगे बात समझ में, वो बोला है X%। तो पहला मूलधन हमारा क्या है, 4000। पहला मूलधन हमारा 4000 है, कितने, X% के लिए, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, बटे 100 बराबर। दूसरा हमारा क्या है, 5000। दूसरा हमारा 5000 है, कितने, 12 वर्षों के लिए, 12%, 2 वर्षों के लिए, बटे 100। 100 से 100 काट दीजिए बार बार सीधे से, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 4×3=12 काट दीजिए, 4×3=12 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, एक्स बराबर 2%। क्या हमारा आ गया, एक्स बराबर 2%। 2% आ गया, क्योंकि वो एक्स बराबर क्या आ गया, ओ सॉरी, 5 बचा, 5×2=10, कितना, ये 5 बचा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। ये आ गया। एक्स का मान पूछा है, तो वो पूछा है 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो क्या मित्रों, एक्स का मान बताइए, क्या एक्स का मान, एक्स का मान 10%। 10% बोले एक, ये करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन हमारा मित्रों सही हो गया। चलिए, आशा करता हूं आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम क्या देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है हमारा। तब तक आप लोग पढ़िए, हम इसको हटाते हैं, हो गया होगा। आइए बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए, 10,400 की कुल कोई राशि थी, 2 भागों में विभाजित की गई, कितने, 10,400 की कोई राशि 2 भागों में विभाजित की गई। चलिए, पहले को 10% 5 सालों के लिए, दूसरा हिस्सा 9% 6 सालों के लिए अर्जित किया गया। तो दोनों का रकम पूछा, क्या मित्रों, दोनों की रकम पूछा है। तो बात क्या कर रहे हैं, टोटल रकम क्या थी मित्रों उसकी, टोटल, टोटल कितनी थी, 10,400। टोटल कितना था, 10,400। आइए बात करें पहले भाग को, पहले भाग को फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग। पहले भाग को मित्रों कितने, 10%। 10% कितने सालों के लिए, 5 सालों के। दूसरा 9% 6 सालों के लिए ब्याज कर दिया। तो अर्जित होने वाला ब्याज, अर्जित होने के ब्याज के बराबर है, मतलब इसका ब्याज इसके ब्याज के बराबर है। बराबर है तो मान लीजिए 0, हम मान लीजिए कितना, 0 आया। आइए यहां से कर लेते हैं, ये मिश्रण के नियम से हम इसको लगा रहे हैं। 10×5=50, न छक्का 54, कितना, न छक्का 54, क्या आ गया, 54। तो यहां से हो जाएगा, 2 से काटिए, 27:क्या 25। क्या मित्रों, 27 यहाँ से हमारा क्या आ गया, 25। 27:25 आ गया। तो फर्स्ट भाग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट भाग हमारा कितना है, 27। टोटल योग इसका कितना हो जाएगा मित्रों, 27 और 25 का 52, इंटू टोटल रकम कितनी थी, 10,400। एक जीरो और 52 से काटिए, 52×2 104, 2 बचा, 27×2 54, 5400 रुपए, 2 जीरो चिपका दीजिए, ये हो गया। तो फर्स्ट भाग हमारा कितना हो गया मित्रों, 5400। तो टोटल कितनी रकम थी हमारे, 10,400। तो सेकंड भाग, अरे 10,400 में 5400 निकल गए, सेकंड भाग क्या बचा, 5,000।
कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ये आशा करता हूँ आपको यहाँ से अच्छे समझ में आया। ये हो गया मित्रों इसका मिश्रण, मिश्रण बीज से। अब आप इसको अनुपात बीज से देख सकते हैं। कैसे अनुपात बीज से कैसे होती, चलिए ये देखते हैं अनुपात बीज क्या है। अनुपात बीज देख लीजिए, वो कह रहा है फर्स्ट भाग अनुपात सेकेंड भाग। क्या मित्रों, फर्स्ट आ गया अनुपात सेकेंड, फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात में मान लिए तो पहले भाग को कितने परसेंट, 10%। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब आपको यहाँ एक बात ये याद रखनी है मित्रों, चलिए कोई बात नहीं यहीं से कर लीजिए। अनुपात दूसरे को 9%, कितने, 6 वर्षों के लिए। 10 बचे 50%, अनुपात न छक्का 54%। परसेंट से परसेंट काट दिए, कोई मतलब नहीं, हट गया। यहाँ से आ जाएगा 25 अनुपात 27। 2 से काटो 25 आ जाएगा, 2 से काटो 27 आ जाएगा। अब मित्रों एक बात यहाँ याद रखना, जब आप अनुपात से लगाएंगे तो इसको आप पलट लेना। पलटने का मतलब 27 अनुपात 25 कर देना। अगर आपको ये याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपको ये याद नहीं है, बस ये यहाँ से एक चीज याद रखना, क्या फर्स्ट भाग निकालना है तो फर्स्ट भाग वहां 27 हो रहा है तो यहाँ 25/52, टोटल कितना था 10,400। इसको काटिए 52 दूना 104, 2 से काट दिए 25 दूनी 50, 5,000 फर्स्ट भाग आ गया। अब वहां फर्स्ट भाग हमारा 5400 आएगा। अब हमें ऑप्शन से मतलब, यहाँ भाग से मतलब नहीं है। अगर अलग अलग पूछा होता तो हमें परिवर्तन करना पड़ता। अब सेकेंड भाग, फर्स्ट भाग 5,000 आ गया, सेकेंड भाग क्या आ जाएगा 5400। ये हमारा हो गया सेकेंड भाग। तो हमें भाग नहीं देखना है, अब हमें देखना है ये 5,000 और मित्रों ये 5,000 और ये 5400 किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट। चलिए आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है अगर आ रहा है। चलिए तब तक आप लोग इसको नोट करिए। हम लगाते हैं चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन मित्रों हमारा एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। किसमें, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन। अब आप लोग मित्रों चौथा क्वेश्चन हमारा शायद लग रहा है सेम ही है, जैसे अभी बताए थे चौथा क्वेश्चन हमारा सेम है। सेम बोले तो चाहे आप मिश्रण के नियम से लगा लीजिए, चाहे उसको आप अनुपात के नियम से लगा लीजिए, दोनों नियम से आप लगा सकते हैं। चलिए तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन आप समझ गए कि हमें क्या करना है, स्वयं करना है। क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को पता चल गया होगा मित्रों, क्या करना है, स्वयं में करना है। क्या स्वयं में, आप बता दें, चल पगले नहीं तो बता रहे हैं बेटे, चल अच्छा बता दे, चल अच्छा देख लो। अच्छा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं भैया बता दीजिए। 7500 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। टोटल रकम कितनी थी मित्रों, 7500 रुपए। उसे 2 भागों में विभाजित किया गया। आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट भाग सेकेंड भाग 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 12% एक वार्षिक के लिए, दूसरे को 18% एक वर्ष के लिए। ब्याज समान है, ब्याज कुछ दिया नहीं, ब्याज समान है मान लीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज समान है हमारा। तो आइए बात करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 12, 6 18, 6 दूनी 12, ये आ गया 3:2। तो यहाँ से क्या पूछा है, प्रत्येक भाग एक वर्ष में कितना, प्रत्येक भाग पूछा है। एक भाग कोई भाग निकाल लीजिए, प्रत्येक भाग तो 5 निकाल लीजिए आप यहाँ से। 3 फर्स्ट भाग, फर्स्ट भाग आप यहाँ से मित्रों निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5। जब यहाँ से आप टोटल करेंगे इसका टोटल 5 है, फर्स्ट भाग 3/5। रकम कितनी थी मित्रों, टोटल रकम कितनी थी, सॉरी 7500 रुपए। कितनी मित्रों, टोटल रकम हमारी कितनी थी 7500 रुपए। 5 से काटिए, 5 से कटेगा 15 5 75, 15 आ गए, 1500, 15, 15 5 75, 15 आ गए, 15 3 45, 2 जीरो चिपका दीजिए, 45। ये आ गया 5 भाग कितना, 750, 45, 450। आपको ये आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट भाग, अब अगर आप अब इसमें फर्स्ट भाग का आंसर प्रत्येक भाग पूछा है
तो यहाँ से आंसर तो हमारा निकल नहीं रहा, क्या करना है हमें, ये प्रत्येक भाग पूछा है, ये हमारा एक भाग निकल आया कितना, 4500। तो दूसरा भाग हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 7500 45 निकल आया, दूसरा भाग हमारा 3000 हो जाएगा। तो फर्स्ट भाग 4500, दूसरा भाग 3000 रुपए। अब वो उसने, ये हमारे अलग अलग भाग निकले, लेकिन वो क्या पूछा है, प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछा है। क्या मित्रों, साधारण भाग पूछा है। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या कर दिया है, भाग अलग अलग नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, प्रत्येक भाग पर एक वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। आइए बात करते हैं, प्रत्येक भाग का एक वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। क्या मित्रों, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। क्या मित्रों, पी आर टी बाई 100। अब यहां से आप कुछ भी कर लीजिए। चलिए सेकंड वाला हम नहीं ले रहे हैं, 3000 निकला है, सेकंड कितना, 18 माह, एक वर्ष के लिए बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 18 त्रिक का 54, 540 रुपए। क्या ब्याज उसका क्या होगा मित्रों, 540 रुपए। 540 बोले तो कौन सा डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, उसने क्या पूछा था, साधारण ब्याज क्या, पीआरटी बाई 100 पूछा था। हम मिश्रण से पहले क्या निकाल लिए, दोनों भाग निकाल लिए। अब वो पूछा प्रत्येक भाग का, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज पूछा, तो कोई भी भाग आप एक ले लीजिए। हम सेकंड भाग ले लिए, 3000 3000 करके निकाल दिए, कितना हमारा आ गया मित्रों, 540 आ गया। आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक दिख रहा होगा, नोट भी हो गई होगी क्लास। चलिए आगे हम बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपको दिख रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया था। चलिए बहुत पुराने पुराने आज हमारे एडिटर महोदय क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। आइए बात करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन से हमारा मित्रों टाइप बदल जाता है। टाइप हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, ब्याजों के योग व अंतर पर प्रश्न। ये ब्याजों के योग व अंतर पर प्रश्न, किसमें, ब्याजों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, ये है हमारा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 4200 रुपए, सॉरी 42 रुपए। तो ब्याज, तो वह राशि क्या है। तो इसको मित्रों हम बेसिक से पहले इसका लगाएंगे, माना धनराशि, धनराशि, धनराशि बराबर कितनी, 1 रुपए। हम धनराशि क्या मान लिए मित्रों, मित्रों मान लिए 1 रुपए। आइए बात करते हैं, पहले धनराशि हम क्या मान ले, एक्स, 1 रुपए, कितने वर्षों के लिए, 5, कितने कितने परसेंट, 5%, कितने वर्षों के लिए, 3 बटे 100। और दूसरा फिर हमारा क्या कह रहा है, 100 रुपए, 100 रुपए कितने परसेंट, परसेंटेज समान है, 5%, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए बटे 100। दोनों का अंतर, साधारण ब्याज के दोनों का साधारण ब्याज के अंतर, साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 42 रुपए। साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज ये वही हमारा लिखा है ना, पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100 वही तो लिखा है। तो साधारण ब्याज का अंतर क्या मित्रों, साधारण ब्याज का अंतर, अंतर पूछा तो अंतर कर दीजिए। अब वो अगर पूछा हो साधारण ब्याज का योग इतना है तो यहाँ योग कर देते हैं। बस हमारा मित्र, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे जो मित्र है क्वेश्चन लगाने से पहले बस यही नहीं समझ पाते कि हमें यहाँ करना क्या है। कुछ नहीं, साधारण से बेसिक है, बिल्कुल सीधा सीधा है, आपको शॉर्टकट नहीं जाना, बिल्कुल ये से जाना। तो चलिए यहाँ तक क्या करना है हमें, आइए बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 वर्षों के लिए क्या है, साधारण ब्याज, 4 वर्षों के लिए, ओह यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होगा 4, बस हम भी जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिए। तो जो जिसके जिसका मान बड़ा हो, मतलब परसेंट वर्ष में, उसे पहले कर लेना है, इतना बजे याद रखना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 को 20 एक्स, 20 एक्स माइनस 15 एक्स, 5 से 15 एक्स, एलसीएम हमारा समान है 100,
बराबर 42। यहाँ से मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ से ले लेंगे 15x, 20x में 15x चले गए तो 5x बटे 100 बराबर 42। 5 से काटिए, 5 बीस हम 100, x का x बराबर यहाँ कर लीजिए, x बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 42 गुणते 20। 20 में 42 का गुणा होगा तो x बराबर 84। 42 दूना 84, एक जीरो चिपका दिए, 480 रुपये। तो दूसरा उसका वो बोले तो उसकी मतलब उसकी राशि क्या थी मित्रों, वह राशि क्या थी, 840 रुपए। क्या, 840 रुपए। कौन सा ऑप्शन, डी इज करेक्ट है ये। चलिए, आशा करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, छठा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया मित्रों। आइए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया। छठा नंबर क्वेश्चन मित्रों हमारा एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया। क्या है, दो बैंकों से 500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपए हो जाता है, कितने, 2.5 रुपए हो जाता है। तो उनके ब्याज की दरों में अंतर कितना होगा। क्या, ब्याज की दरों में अंतर। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई। चलिए, अच्छी बात है। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रिक 60 बताएं, पिछले वाले क्वेश्चन पे 60। चलिए देख लीजिए, कोई ऐसा बड़ा इतना ही सुने, चलिए आइए देखते हैं 60 इसमें क्या है। चलिए भाई, ये डिमांड है कि 5वें नंबर क्वेश्चन का 60 बताया जाए। ये लीजिए। चलिए, इसको हटाते हैं, तब तो इसको आप नोट करिए, लीजिए भाई। आते हैं, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, आइए बात करते हैं। तो क्या हुआ है, राशि निकालनी। क्या निकालनी है मित्रों, उसकी राशि निकालनी। तो आइए बात करते हैं, राशि निकालनी है। तो 5%, कितने, 5%। तो दर हमारी कितनी है, आर। पहली दर है R1, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, समय T, ठीक है। माइनस दूसरा दिया है R2 इंटू T2 बराबर बराबर साधारण ब्याज का अंतर। क्या पूछा है, साधारण ब्याज का अंतर। क्या पूछा है, साधारण ब्याज का अंतर। ये हमारी यहाँ से ट्रिक बन जाती। क्या ये, अब यहाँ पूछ रहे साधारण ब्याज का योग, तो ये जुड़ जाएगा। चलिए है, ये समझ में आई, ये हमारे यहाँ से ट्रिक बन जाती। तो पहला क्या है मित्रों हमारा, उसने पहला हमारा क्या दिया है, P1 से कोई मतलब नहीं, PP से कर जाए कोई मतलब नहीं। यहाँ देखते हैं R1, R1 क्या दिया है, 5%। कितने, T1 का मतलब दूसरा वर्ष 4 वर्षों के लिए, माइनस R2 5, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। साधारण ब्याज कितना, अंतर कितना है, 42 रुपए। यहाँ से हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा 20, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 बराबर 42। यहाँ से अंतर कितना आ गया, 5, 5 बराबर 42। तो जब 5 बराबर 5, ये परसेंटेज है, 5%। ये तो बोले तो इसको ऐसे कर लो ना, टोटल परसेंट यहाँ लगा लो, ये हो जाएगा हमारा, परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा। 5% बराबर 42, तो 100% बराबर, 100% बराबर यहाँ से आ जाएगा 42 इंटू बटे 5 इंटू, तो 5 से काट दीजिए 20, 20 का इसमें पूरा कर दीजिए, 100% बराबर आ जाएगा 840 रुपए। ये मित्रों इसकी ट्रिक हो गई। शायद बिल्कुल आसान है, आप इसी से कर लीजिए। आपको लगाना है, आपको जाना है संगम नहाने, आप पैदल जाएं, काफी ओला बुक करके जाएं, चाहे जैसे जाएं, आपको जाएं। चलिए, बहुत सही।
ये हो गया इसका थर्ड विधि। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन। चलिए, छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो बैंक, चलिए दो बैंकों से 500 रुपए दो दरों के बाद साधारण ब्याज का अंतर इतना है। दरों का अंतर दिया है, चलिए तो उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा। आइए बात करते हैं। उनकी क्या पूछा है, ब्याज दरों में अंतर कितना होगा, क्या ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। चलिए ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। बहुत सही, मजा आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, सही क्या पूछा है, ब्याज की दरों में अंतर पूछा है। आइए बात करते हैं। दो बैंकों के ब्याज की दरों में अंतर पूछा है। आइए यहाँ से हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे ब्याज की दरों में अंतर, तो R1 माइनस R2 अंतर पूछा है, दरों में अंतर इंटू T बटे 100 बराबर अंतर, साधारण ब्याज का अंतर। ये हमारा यहाँ से वही RT बाई 100 बना के अंतर लिख लिए। तो हमारा P मूलधन कितना है 500, ये पता नहीं है। R2 माइनस R1 माइनस R2, समय समय कितना दिया है मित्रों, समय हमारा क्या दिया है T, समय हमारा दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष दो बैंकों में दिया गया। आइए बात, ये दो बैंकों में दिया है। समय 2 बटे 100 बराबर अंतर क्या है हमारा, अंतर हमारा है 2.50, मतलब ₹2.5। अंतर हमारा क्या है मित्रों, यहाँ से अंतर नहीं दिख रहा, सॉरी, अंतर यहाँ लाइट चमक रही है। 2.50 अंतर, ये है क्या 2.50 अंतर है। चलिए अब यहाँ से हम हल करते हैं। चलिए यहाँ से ये आ जाएगा, इसमें इसको यहाँ से हो जाएगा R1 माइनस R2, दो का इसमें गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, 1000, 1000 बराबर इसका उधर गुणा होगा, ये जीरो से दशमलव हट जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 250। यहाँ से क्या आ जाएगा 250 मित्रों, यहाँ से आ जाएगा 250। तो क्या पूछा है, आइए बता, दोनों का अंतर कर लेते हैं। यहाँ से जब बात करेंगे R1 माइनस R2 बराबर 250 बटे 1000, 250 बटे 1000 क्या मित्रों, 250 बटे 1000 बोले तो 1/4, बोले तो 1/4, 250 चर को 1000 होता है, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 बोले तो 0.25%, 0.25%, ये हमारा आंसर हो गया। क्या दोनों की दरों का अंतर क्या है 0.25, दोनों के बीच के दरों का अंतर क्या है मित्रों 0.25, ये हमारा अंतर होगा। चलिए छठा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, आप नोट के, तब तक मैं सातवां क्वेश्चन लगाता हूँ। सातवां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग देखिए मजा आएगा। चलिए आइए बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की। बहुत सही, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग दिख रहा, चले हम बताते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन, कह रहा शिल्पी ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा किया। चलिए भाई, जमा करती शिल्पी है, दो अलग अलग बैंकों में जमा करती, पहले को 10%, दूसरे को 12%, साधारण ब्याज पे जमा कर, 3 वर्षों के बाद उसे कुल 33 रुपए ब्याज के रूप में मिले। कितने, कुल 33 रुपए ब्याज के रूप में मिले। आइए उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, उसके बोलने का मतलब उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। आइए बात करते हैं। तो पहले वो कितने परसेंट राशि जमा करता है, 10%, फिर 12%, किस साधारण ब्याज पर, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के
बाद में उसे 33 रुपए मिले। आइए बात करते हैं कितने, 3 वर्षों के बाद में उसे कितने मिले, 3300 रुपए। आइए बात करते हैं, तो ये बेसिक इसका मित्रों देखिए, बेसिक से क्या होगा, माना प्रत्येक प्रत्येक राशि क्या, एक्स रुपए। हम मान लें मित्रों क्या, प्रत्येक राशि हमारी कितनी है, एक्स रुपए। तो पहले एक्स रुपए को कितने परसेंट, 10%। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, क्या मित्रों, 3 वर्षों के लिए। तो प्लस दूसरे को 12%, एक्स रुपए है, 12% कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, बराबर 100 के बाद कितने टोटल कुल योग उसको कितने मित्रों प्राप्त होते हैं, 3300 रुपए प्राप्त होते। वो बोला 3300 रुपए उसे प्राप्त, 3 वर्षों के बाद उसे 3300 रुपए प्राप्त होते। आइए देख लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 10 30, 30x/100 प्लस यहाँ से हो जाएगा 12 36, 36x/100 बराबर 3300। हर हमारा समान है, यहाँ से आ जाएगा मित्रों 100, आपस में जुड़ जाए 30 30 30 30 60 66 x बराबर 33 0। 33 दूना 66, 2 से काटिए 50, 50 का इसमें क्रिया गुणा करे 2 जीरो बचा है, तो यहाँ से आ जाएगा मित्रों क्या, x बराबर 50 और 2 जीरो 5000। x बराबर क्या मित्रों, 5000। x का मान कितना है मित्रों, 5000। 2 बार x माना गया है, तो x प्लस x इंटू मतलब 5000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा, 10,000। टोटल रकम हमारी मित्रों क्या थी, वो 10,000 थी। क्या टोटल रकम हमारी मित्रों क्या थी, 10,000 रुपए। वो यही पूछा उसने कुल कितनी राशि जमा की, तो उसने कुल राशि कितनी जमा की, 10,000 रुपये जमा की। पहले किस्त पे 5, दूसरे पे 5, कहने का मतलब ये था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो था इसका बेसिक। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिएगा, चलिए ऑप्शन से हमसे कोई मतलब नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत सही। चलिए श्रीनिवास ने बराबर राशि को 2 बैंकों में क्रमशः 10 तथा 12 प्रतिवर्ष से ब्याज की दर से जमा की। एक वर्ष के अंत में उसने कुल 1650 रुपए प्राप्त। प्रत्येक बैंक में उसने कितने रुपए की राशि जमा की, उसने प्रत्येक बैंक में पूछा है, और यहाँ कुल राशि पूछी गई थी। यहाँ टोटल दोनों बैंकों की कुल राशि पूछी गई थी मित्रों, और उसने क्या पूछा, प्रत्येक राशि। प्रत्येक मतलब एक बैंक में उसने कितनी जमा की। आइए बात करते हैं, हटा के देखते हैं, क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए आइए बात करते हैं, क्या कह रहा है, फिर वही पुरानी चीज मानना, तो हम बार बार ना लिखें, लिख लें। एक्स रुपए 10%, 10% एक वर्ष बटे 100, फिर एक्स रुपए 12% एक वर्ष 100 बराबर कितने पाया उसने, 1650 रुपए, यही तो है ना। हाँ 1650 रुपए पाया। ये बात करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 10x/100, यहाँ से हो जाएगा 12x/100 बराबर 1650। 1650 टोटल यहाँ से जुड़ जाएगा मित्रों, ये क्या हो जाएगा, 10 दूना 10 2 22, 10 12 22, x/100 बराबर 1665, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से काटिए, 11 दूनी 22, 11 कन्नम 11 कितना बचा, 5 हो गया 55, 11 5 55, 1 0 150 आ गया। चलिए अब इसको काट दीजिए 2 से काटिए 50 आ गए। x बराबर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा
150 इंटू 50, तो x बराबर 15 पचे 75, तो जीरो चिपका दीजिए। कितना आ गया? x का मान आ गया 7500। क्या मित्रों? x का मान आ गया 7500। 7500 बोले तो सी इज करेक्ट आंसर। प्रत्येक राशि उसकी क्या थी? प्रत्येक राशि क्या थी मित्रों? प्रत्येक 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 राशि उसकी मित्रों क्या थी? 7500 रुपए। ये थी। उसने कुल राशि नहीं पूछी थी, प्रत्येक राशि मतलब उसने पहली बार या दूसरी बार मतलब अलग अलग कितनी राशि जमा की, तो 7500 रुपए उसने राशि जमा की। चलिए, आज ये हमारा क्वेश्चन किसने पूछा गया था? बैंक पीओ 2000 में पूछा गया। किसमें? बैंक पीओ। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था बैंक पीओ किस सन में? 2000 सन में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, आशा करता हूं मित्रों आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, बीच में थोड़ा लाइट का कट गई थी, उसमें क्लास रुक गई थी। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत सही, बहुत सही। आइए बात, चलिए चलिए मित्रों, कल मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। चलते हैं, मिलते हैं कल, आए। और जाते जाते एक बात बोलेंगे, अपने आसपास माताओं और बहनों का सम्मान करिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में मित्रों। जय हिंद, जय भारत।